दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज कांग्रेस ने हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो हरियाणा में निकाय चुनाव बिना सिंबल के लड़ेगी, मतलब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर। उनसे जानते हैं कि जो फैसला लिया है उससे वो क्या इत्तेफाक रखते हैं, उनका क्या कहना है। वीरेंद्र जी, आज फैसला ले लिया है कांग्रेस ने कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे, सिंबल का प्रयोग नहीं होगा। क्या कहना आपका, क्या मानते हो? देखिए, एक तो ये फैसला आज लेने की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जब से म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट हरियाणा के अंदर बना है, कभी भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। यही कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति रही है जी। भाजपा और अन्य जो छोटे दल हैं छोटा तो शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, रीजनल जो पार्टीज हैं वो हमेशा से सिंबल के ऊपर निकाय चुनाव, चाहे वो वार्ड स्तर के ऊपर है, चाहे वो पंचायत स्तर पे है, उन पे लड़ती आई हैं। नगर पालिका के चुनाव लड़ती आई हैं, नगर परिषद के चुनाव लड़ती आई हैं। तो कांग्रेस ने तो अपनी नीति के अंदर कोई बदलाव ना करने का फैसला लिया है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ साथी चाहते थे इस बार कि हमें सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। सबके साथ गहनता से विचार विमर्श हुआ। पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा जी, कैप्टन अजय यादव, हमारे इंचार्ज विवेक बंसल जी, तमाम हमारे विधायक और तमाम हमारे राष्ट्रीय सचिव जितने भी हमारे हरियाणा से संबंधित हैं और सीनियर लीडर्स, सब ने बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया। और कुछ साथियों के विचार थे कि हमें सिंबल पे लड़ना चाहिए, परंतु सामूहिक फैसला तो लीडरशिप लेती है विचार विमर्श करने के बाद। यही डेमोक्रेसी का तरीका है और उसमें अच्छी तरह से विचार विमर्श हुआ और यही तय किया गया कि सभी हमारे सीनियर लीडर्स के द्वारा कि हम अपनी नीति के पर ही चलेंगे। जो नीति हरियाणा बनने के बाद से कांग्रेस ने अपनाई हुई है, हम उस नीति का ही अनुसरण करेंगे और उसी के तहत आगामी जो चुनाव हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, कांग्रेस जो है वो सिंबल पर नहीं लड़ेगी। हाँ, परंतु हमेशा कांग्रेस पार्टी अच्छे ईमानदार छवि, जो लोगों की डेवलपमेंट की सोच है, उनका हम समर्थन जरूर करते आए हैं, ताकि भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ में जहाँ जो राजनीति आई है उन्हें दरकिनार करने का काम हो। उस नीति पर हम इस बार भी अनुसरण करेंगे और अच्छे लोगों का समर्थन, चाहे वो वार्ड स्तर पे है, चाहे वो चेयरमैन लेवल पे है, नगर पालिका में, नगर परिषद में, हम करेंगे। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज़ बुलंद की है और यहाँ तक कहा है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला किया है, दीपेंद्र हुड्डा पर जुबानी हमला किया है कि इनको अंदर ठोक देना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहोगे? देखिए, अरविंद शर्मा जी तो हमारे बड़े नज़दीकी रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई के समान हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध उनके साथ हैं। परंतु कई दिन से सनसनी वो बनाए हुए हैं हरियाणा प्रदेश में। वो सनसनी बनाने के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। पर आज का मैंने उनका बयान सुना, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र जी, उनके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठाने का काम किया और मैं तो कहूँगा गलत शब्दावली का प्रयोग किया। उस शब्दावली का प्रयोग भी मैं इस चर्चा में नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने बड़े भाई से कोई बात कहना चाहता हूँ माननीय सांसद जी को, कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। 2004 में वो पहली बार सांसद बन करके आए, फिर 2009 में वो सांसद बने, 2014 तक वो कांग्रेस के सांसद रहे और 2014 तक ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही। 2005 में बनी और 14 तक चली। 2 प्लान वो कांग्रेस के सांसद रहे और 2 ही प्लान कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही। 10 साल के दौरान, क्योंकि कंडाल से सांसद थे, सैकड़ों कार्यक्रमों में हम लोगों ने एक साथ भाग लिया, सैकड़ों रैलियों जलसों में हमने एक साथ मंच साझा किए और सैकड़ों बार मुझे लगता है कि सांसद जी को, अरविंद शर्मा जी को मौका मिला होगा, अगर कहीं गलत कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे थे तो उन विषयों को उठाने का। परंतु कभी भी कोई भी सवाल अरविंद शर्मा जी के द्वारा 2 प्लान के अंदर नहीं उठाया गया। मुझे तो आज भी याद है 2014 के अंदर हम लोग एक रैली में इकट्ठे थे, जहाँ अरविंद शर्मा जी कांग्रेस की सरकार का पूरा गुणगान कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि किस प्रकार से 36 बिरादरी
का विकास, चौमुखी विकास जो है वो हुड्डा साहब की सरकार के अंदर हुआ। किसान हितैषी हुड्डा साहब की सरकार ने ये अरविंद शर्मा जी ने बताने का काम किया। दलितों और पिछड़ों की हितैषी हुड्डा साहब की सरकार रही, ये अरविंद शर्मा जी ने बताने का काम किया। आज 8 साल के बाद इस प्रश्न को उठाना, मुझे लगता है कि उसके कोई मायने नहीं है। तो क्या समझते हो कि सस्ती राजनीति की जा रही है? अब मुझे ये तो वही बताएंगे, कि वो इतने एग्रेसिव पिछले दिनों से चल रहे हैं। क्या कारण है कि एकदम से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर आज इस बात को कहना कहीं ना कहीं कथनी और करनी के अंदर अंतर है। बाकी वो सीनियर हैं, हम मेरे से तो बहुत सीनियर हैं, सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं कोई ऐसी कटाक्ष उनके ऊपर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं। परंतु एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब निर्दलीय के रूप में वो सांसद थे और जब उन्हें कांग्रेस की राजनीति करनी थी तो वो कांग्रेस का गुणगान करते थे। कांग्रेस की राजनीति से मन उभा 2014 में, तो वो बसपा की राजनीति करना चाहते थे, तो उन्होंने बसपा का गुणगान किया, बहन मायावती जी का गुणगान किया, और बहुत जल्दी उनका 2-3 वर्षों के बाद ही बहन मायावती जी से मोह भंग हुआ, तो उन्होंने खट्टर साहब का गुणगान किया, भाजपा का गुणगान किया, और अब शायद हो सकता है कि भाजपा से मोह भंग हो तो अब खट्टर साहब की शामत। करनाल में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही? देखिए, करनाल जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा यही निवेदन है कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना है, संविधान को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। जो भी साथी भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो ईमानदार छवि के हैं, जो अपनी म्यूनसिपैलिटी को, अपने छोटे एरिया को अगले 10 साल 20 साल का दूरदर्शी सोच उसके विकास की रखते हों, उन तमाम साथियों को कांग्रेस पार्टी के साथी समर्थन करें और भाजपा को हराने का काम करें। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह राठौर को। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, हालांकि कांग्रेस की ये परंपरा बिल्कुल भी नहीं रही है, लेकिन जो साथी साफ सुथरी छवि के हैं वो चुनाव लड़ें, और कांग्रेस के नेताओं से भी निवेदन किया है वीरेंद्र सिंह राठौर ने कि वो उनका पूरे तरीके से समर्थन भी करें। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।